के तमाम वीवीआईपी शख्सियतों का ठिकाना। दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखने वाला देश का सबसे टॉप मोस्ट शहर। लेकिन इसी दिल्ली में कई ऐसे धंधे चलते हैं जो सरकारी कागजों पर बैन हैं, जिसे चलाने पर पूरी तरह मनाही है। बावजूद इसके वो गोरख धंधे बदस्तूर जारी हैं। हमने आपको पिछले हफ्ते दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने नाइट क्लबों की स्याह तस्वीरें दिखाई थी। हमने ऑपरेशन न्यू ईयर पार्ट 1 में दिखाया था कि किस कदर दिल्ली के नाइट क्लबों में चंद पैसों के खातिर खुलेआम प्रतिबंधित हुक्का रईसजादों के आगे सजाया जाता है। ब्लू वाइब्स क्लब, पीतमपुरा, दिल्ली। क्लब के अंदर प्रतिबंधित हुक्का चल रहा था, जबकि दिल्ली जैसे शहर में हुक्का परोसने पर बैन लगा है। सोचिए, छोटी सी जगह में हुक्का चल रहा है, अगर किसी वजह से आग लग जाए तो क्या होगा? लेकिन इसे लेकर क्लब मालिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा था कि दिल्ली के नाइट क्लबों में कैसे मुजरा से लेकर तमाम वो धंधे चल रहे हैं जो राजधानी दिल्ली में सरकार की ओर से बैन हैं। जन्नत नाइट क्लब, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली। सब कुछ मिल जाएगा, जो आप कहोगे सब कुछ मिलेगा। और भैया ये है, जब फैमिली आए ना, हमें थोड़ा टेबल थोड़ा साइड कर देना। आपके लिए बाहर यहाँ से गेट खोलो और साथ वाला बोर्ड भाई दिखा देगा। अभी पर्सनल कहोगे पर्सनल करवा देंगे आपके लिए। अभी अब तो रात को ही काम होगा, 8-9 बजे, 8:30 बजे तक मुझे टाइम में होता है। फ्लोर चाहिए बोर्ड का ना, सब कुछ मिल जाएगा। आपको हमने अपने खुफिया कैमरों के जरिए बताया था कि किस तरह क्लब्स में कोई विवाद होने पर उस क्लब के मैनेजर पैसे देकर दिल्ली पुलिस को भी मैनेज कर लेते हैं। हमने ऑपरेशन न्यू ईयर पार्ट 1 में आपको यह भी दिखाया था कि कैसे महज एक सकरे रास्ते के जरिए क्लब के अंदर आना जाना होता है, जो कि आपात स्थिति में बेहद ही जोखिम भरा साबित हो सकता है। बिग डैडी क्लब, राजौरी गार्डन, दिल्ली। क्लब के अंदर जाने का रास्ता बस एक ही था, लेकिन क्लब के अंदर की तस्वीर चौंकाने वाली थी। यहां अंदर धुआं ही धुआं था, लेकिन यहां भी हमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं दिखाई दिए। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसी को नजरअंदाज करने का खामियाजा गोवा के एक नाइट क्लब में 25 लोगों को अपनी जान देकर भुगतनी पड़ी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशा झा। ऑपरेशन न्यू ईयर पार्ट 2, हमने जो कुछ भी आपको पार्ट 1 में दिखाया उससे भी कहीं ज्यादा और हैरान करने वाला है। ऐसे खुलासे आज के हमारे ऑपरेशन न्यू ईयर पार्ट 2 में आप देख पाएंगे। न्यूज़ 24 के खुफिया कैमरों में दिल्ली के नाइट क्लब्स की वो तस्वीरें कैद हुई हैं जो बेहद चौंकाने वाली है। हमारी टीम ने अपने सीक्रेट कैमरों में नाइट क्लब के मैनेजर्स और मालिकों के वो दावे रिकॉर्ड किए हैं जिसे सुन आप सकते में पड़ जाएंगे। और तो और दिल्ली पुलिस के भी तमाम दावों की पोल खुल जाएगी। ऐसे में आप भी अगर न्यू ईयर की पार्टी के लिए दिल्ली के नाइट क्लब्स में जाने का मन बना रहे हैं तो हमारी ये ऑपरेशन न्यू ईयर पार्ट 2 जरूर देखिए। न्यू ईयर 2026 आने में अब से महज कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। आप में से कई लोग इस जश्न को मनाने के लिए घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। दिल्ली में कई लोग नाइट क्लबों में जाने का भी मन बना चुके होंगे। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली के कई नाइट क्लब न सिर्फ खतरों को आमंत्रित कर रहे हैं, बल्कि बंद कमरों में ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं जो दिल्ली पुलिस और सरकार के तमाम दावों की भी पोल खोल रहे हैं। न्यूज़ 24 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑपरेशन न्यू ईयर सीरीज के तहत दिल्ली के कई नाइट क्लबों की वो स्याह तस्वीरें कैद की है जो बेहद ही हैरान करने वाली हैं।
हमारी टीम ने सबसे पहले पूर्वी दिल्ली के करकाडूमा स्थित क्रॉस रिवर मॉल में मौजूद एक्सो ड्रीम बार एंड लॉन्ज पहुंची। यहां हमारी टीम ने खुफिया कैमरों पर क्लब के मैनेजर से पार्टी की बात की। बर्थडे पार्टी का जिक्र कर हमारे संवाददाता ने यहां ये जानने की कोशिश की कि क्या ये क्लब सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है। पूरे एरिया में देखने के बाद भी इस क्लब में आने और जाने का एक ही रास्ता नजर आया, यानी इस क्लब में एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए एक ही रास्ता है। जरा सोचिए, ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो जान कैसे बचेगी। यही नहीं, इस क्लब में कई ऐसी चीजें भी परोसी जा रही हैं जो दिल्ली में बैन हैं। लेकिन आप 10-11 बजे तक भी आओगे ना तो 30 बंदों का अरेंजमेंट खाली रखना थोड़ा सा हमारे क्राउड पे भी फर्क पड़ेगा। आप पहले से अगर आप लोग रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा एरिया अरेंज करवा दो। इसकी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पार्टी तो आपको चलेगी ना, 3 घंटे की चलेगी। आप कभी 10 बजे से स्टार्ट कर लो तो 1 मिनट का चलेगा। हाँ, उसके बाद आप पूरा जाते कोई दिक्कत। एक्सो ड्रीम के मैनेजर से हमारे संवाददाता ने जो एब्सोल्यूट वोदका मांगा वो दिल्ली में हरियाणा से आता है। नियम के मुताबिक दिल्ली में किसी दूसरे प्रदेश की शराब बेची नहीं जा सकती है। दिल्ली का न सिर्फ एक क्लब बल्कि कई क्लबों का यही हाल है। अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बिहार के एओसी कैफे एंड क्लब। यहां पहुंचते ही हमारी मुलाकात क्लब के मैनेजर से हुई। यहां हमारे संवाददाता ने 30 लोगों की पार्टी अरेंज करने की बात की। मैनेजर तुरंत राजी हो गया। यहां तक कि हमारे संवाददाता ने जब हुक्के और प्रतिबंधित शराब की बात पूछी तो इसके लिए भी मैनेजर ने फौरन अपनी हामी भर दी। अदर बंदा चाहिए नहीं चाहिए, अदर्स बंदे चाहिए नहीं चाहिए। अदर्स मतलब बाहर का अलाउड करने नहीं करने, बाहर के मतलब जैसे आप बैठो पर्सनल चाहिए या कोई बंदा आए ना वो चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं। 30 जनों को वैसे बता दो, पैकेज बता दो आप कैसे। आप चाहिए अनलिमिटेड चाहिए वैसे चाहिए? अनलिमिटेड तो भाई 2000 रुपये पर पर्सन चाहिए, 2000 रुपये 2000 अनलिमिटेड हर चीज़। नॉन वेज स्नैक्स, नॉन वेज में स्टार्टर सारे होंगे, वेज में सारे होंगे, उनका जितना मर्जी लगवा लो आप। तो मेरा मतलब जितने आप बंदे उतने उतने लगते रहेंगे आपको। और दूसरा क्या नाम है इसका, अनलिमिटेड कोक्स होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स अनलिमिटेड है। एब्सोल्यूट चाहिए, एब्सोल्यूट मिल जाएगा। दिल्ली में है नहीं, हम लाके देंगे ना। तो 4 घंटे की पार्टी रहेगी। 4 घंटे की, अगर हमें 11 बजे 2-3 बजे चले जाएंगे, सुबह को शाम को रात को ना 3-4 बजे 11 बजे। तो सुना आपने, एओसी कैफे एंड क्लब के मैनेजर ने खुद ब खुद हुक्के और वो वोदका देने की बात कही है जो दिल्ली में बैन है। खैर, हमारी इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकी। हमारी टीम दिल्ली के पश्चिम बिहार के ही एक और क्लब पहुंची। ये पश्चिम बिहार का फीवर क्लब है। यहां जैसे ही हमारी टीम पहुंची, क्लब के लोगों ने घबराकर लाइटें बंद कर दी, जैसे मानो पुलिस की रेड पड़ी हो। हमारे संवाददाता ने जब इस बाबत सवाल किया तो उन लोगों का जवाब यह था कि लाइटिंग का काम हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उस वक्त क्लब ओपन था और लोग अंदर बैठे थे। हमारी टीम जब इस क्लब में पहुंची तो यहां खुले में 15 से 20 हुक्के रखे हुए थे। यहां हमारी मुलाकात पहले मैनेजर से हुई, फिर मैनेजर ने हमें क्लब के मालिक से भी मिलवाया। बर्थडे है भाई का 28 तारीख को, तो क्या पैकेज रहेगा, क्या हिसाब किताब रहेगा? ये तो हुक्के वाला लग रहा है रूम है ना।
ऑफिस में बैठे हैं। 3 जनवरी का। और हुक्के कितने रहेंगे इसमें? 4 हुक्के दूंगा भाई, और कोक वोक जो भी पीने वाला उसे अनलिमिटेड दूंगा भाई। ठीक है। अभी तो 5 हुक्के कह रहे थे आप। अभी तो 5 कह रहे थे भाई। हैं? अभी तो 5 हुक्के कह रहे थे आप। नहीं, 4 से 5 हुक्के गए। 4 हुक्के आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई वो करने लग गया तो 5 हुक्के आपके लिए लगा दूंगा। आप रिकॉर्डिंग सुनो, जो भी बात है, जो बात है वही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा 4 हुक्के आपको बोल रहा हूँ, कोई होगा तो 5 हुक्के लगा दूंगा मैं आपके लिए, ये कह रहा हूँ। ठीक है। टाइमिंग जैसे 11 बजे आए तो? कितने बजे की पार्टी आपकी? वैसे वही आएंगे 10:30 11 बजे के आसपास। तो मतलब रुक जाएंगे। हाँ 2-3 बजे तक फ्री हो जाएंगे। भाई ऑफिस स्टाफ है ना सारा? हेलो, कह रहा हूँ ऑफिस स्टाफ है सारा हमारा। आवाज क्लियर नहीं आई। हेलो, कह रहा हूँ भाई जी ऑफिस का स्टाफ है, ऑफिस का। अच्छा ऑफिस का दोपहर में आओगे 2 बजे करीब? नहीं 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 नहीं, रात को भाई, रात को 11 बजे। रात को तुम आ जाओ जब तुम्हारा दिल करे, जब आ जाओ। मुझे बता देना कितने बजे तक। तो रुक जाएंगे ना 3 बजे तक। है? कह रहा हूँ 3 बजे तक रुक जाएंगे ना, 2:30-3 बजे तक। कोई दिक्कत नहीं, मेरा 5 बजे तक का 6 बजे तक, जब तक आप कहो जब तक। जबकि नियम के मुताबिक दिल्ली में कोई भी क्लब या बार 1 बजे रात तक बंद हो जाना चाहिए, लेकिन फीवर क्लब के मालिक खुद कह रहे हैं कि उनका क्लब सुबह 5 बजे तक खुलता है। यानी यहां भी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर क्लब का मालिक अपनी मर्जी चला रहा है। हमारी टीम ने अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया। खुफिया कैमरे के साथ हमारे संवाददाता अब पहुंच चुके हैं पंजाबी बाग के अलकाजा क्लब में। इस क्लब में भी हुक्का और बैन बोत का इंतजाम करने के दावे किए गए। हुक्के में फ्लेवर आप जो बोलोगे, फ्लेवर सारे अवेलेबल है। फ्लेवर में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलोगे जो फ्लेवर। हुक्के में मैं खड़ा हूँ, आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। 4 हुक्के बोल दिए, 4 अलग अलग फ्लेवर के एब्सोल्यूट कह रहा हूँ, बार बार सुन लो। कल को आप बोलो कि हरियाणा की है या मिलती नहीं है। एब्सोल्यूट। एक सेकेंड, बाद में क्या तो है ही नहीं। मैं तो एब्सोल्यूट बोल रहा हूँ, बाद में क्या तो है ही नहीं। पता क्या करते हैं, बाद में अभी है ही नहीं। पानी पानी लगे कभी बहाए लगे, दिलों की बुलेट दिल पे घाए लगे। अलकाजा क्लब में बैन हुक्के से धुएं भी उड़ाए जाएंगे और दूसरे प्रदेश की शराब भी परोसी जाएगी, लेकिन क्लब का मालिक आपात स्थिति के लिए सुरक्षा का कोई खास इंतजाम नहीं करे हुए था। यानी आग लगने जैसी स्थिति में हालात बेहद भयावह हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ अवैध तरीके से जारी है। हमारी टीम यहीं नहीं रुकी। हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव था रोहिणी सेक्टर 9 में स्थित नॉर्थ एक्स मॉल में चल रहे 3 to 1 नाम का क्लब। इस क्लब में वैसे तो पहले हमें अंदर जाने से रोका गया, मगर थोड़ी बातचीत के बाद फिर अंदर जाने दिया गया। हमारे संवाददाता ने यहां भी बर्थडे पार्टी बुक करने की बात की और प्रतिबंधित शराब मांगी, जिसके लिए मैनेजर ने तुरंत हामी भर दी। मगर उससे भी हैरान करने वाली बात यह कि आग लगने जैसी आपात स्थिति को लेकर यहां भी बड़ी लापरवाही देखी गई। हो जाएगा ना ये? हाँ हाँ हो जाएगा, कंफर्म कर लिया मैंने। मैंने बोला मैंने कौन सी करवाई थी? एब्सोल्यूट की बोर्ड का नहीं सुन लो, फिर बाद में मत कहना कुछ और कह रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, एब्सोल्यूट का नहीं है। कल को कहोगे नहीं हो पाएगा, फिर नहीं होगा तो हम कहीं और से करेंगे। नहीं, गुड़गांव से तो आ जाते हैं, एलवन से आते हैं। आ जाएगी ना? मंगवाते हैं इससे बताएं। ठीक है, पता अरेंज हो जाएगा ना? हाँ अरेंज हो जाएगा भैया। तो एग्जिट आना जाना किसी एक ही रास्ते से और भी है? 2 एग्जिट हम अपने लिए रखते हैं। जब आग लगेगी ना तब इंसान अपने आप भागने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। रास्ता होगा तभी तो ढूंढेगा। जब रास्ता जब रास्ता एक होगा, फिर मुजरे में आना हो तो क्या टाइम होगा? सुबह तक कितने %? वही 25-30 दिन गड्ढे के हिसाब से भैया, आप जितनी उड़ा दो। अब भैया ऐसे था, कल ही एक टेबल बैठी थी, 1,80,000 का बिल उसका था। कल ही एक टेबल बैठी थी, 30,000 बिल उसका था। क्या भी बैठी थी?
टेबल पे बैठी हुई है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, आप कलेक्शन करते रहोगे तो लड़कियां आती रहेंगी, कलेक्शन नहीं करोगे तो भाईचारे में 1-2 गाने, 3 गाने, 4 गाने, 5 गाने आ जाएंगे। यानी नॉर्थ एक्स में चल रहे 3-2-1 नाम का ये क्लब अपने यहाँ बैन शराब भी अरेंज करवा देगा, मुजरा भी करा देगा, लेकिन जब आग लगने जैसी आपात स्थिति आएगी तो उससे बचने के लिए लोगों को खुद ही उपाय ढूंढने होंगे। तो देखा आपने दिल्ली के नाइट क्लबों के क्या है असल हालात। गोवा हादसे के बाद ये तमाम सवाल उठने लगे थे कि देश भर में जितने बार और क्लब हैं, क्या वहां पर सुरक्षा मानक सही हैं या फिर नहीं। दिल्ली में ऑपरेशन न्यू ईयर हमने चलाया और देखा कि रोहिणी, प्रीतमपुरा, हौज खास ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर तमाम बार और क्लब सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके दूसरे पार्ट में भी हमने तमाम उन जगहों पर जाने का प्रयास किया और दिखाने की कोशिश भी करी कि आखिर कैसे ये तमाम क्लब एक के बाद एक रोजाना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली के नाइट क्लब मालिकों के जो अवैध कारनामे हमारे खुफिया कैमरों में कैद हुए हैं, क्या इसकी जानकारी देश की सबसे बेहतरीन पुलिस में शामिल दिल्ली पुलिस को नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस इन नाइट क्लब्स में रात के अंधेरे में जो कुछ भी होता है उससे अनजान है? इसका जवाब आपको इस अगली रिपोर्ट में मिल जाएगा, देखिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस की जानकारी में तमाम क्लब और बार नहीं है। ऐसा ये भी नहीं है कि पुलिस को जानकारी नहीं कि किसके पास एनओसी है या फिर नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जहां पर नियम तय के हिसाब से नहीं बन रहे हैं, जहां पर हालात परिस्थिति के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, वहां पर आखिर एक्शन प्लान तब क्यों लिया जाता है जब कोई स्टिंग ऑपरेशन या फिर पुलिस के जानकारी में ये तमाम चीजें लाई जाती हैं। और शायद यही वजह है कि पार्ट 1 के बाद दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन प्लान तैयार किया, उसके बाद एक लगातार जो भी क्लब बार बिना एनओसी के चल रहे हैं उन पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन करते हुए तमाम नियमों को ये समझाने का प्रयास किया कि अगर कोई भी क्लब बार बिना नियमों के हिसाब से चलेगा तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हमारे स्टिंग ऑपरेशन पार्ट 1 दिखाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने कई ऐसे क्लब्स पर रेड की जो तय मानकों को पूरा नहीं कर रहे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ऐसे कई क्लब्स पर एक्शन भी लिया गया है जो अवैध रूप से चल रहे थे। इस तरह की जब भी हमारे पास कोई सूचना मिलती है तो उस पर हम एक्शन लेते हैं। दिल्ली पुलिस एक्ट में भी प्रावधान है, अगर इस तरह की ईटिंग हाउसेज या बार्स अगर वायलेशन ऑफ लाइसेंस या विदाउट लाइसेंस चल रहे होते तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। जैसा कि कोई रूटीन चेकअप वगैरह भी आप लोग करते हैं कि भाई अगर कोई हादसा हो गया आने वाले समय में, जैसे कि गोवा में हुआ, तो कोई रूटीन बीट कांस्टेबल वगैरह जो बीट के लोग होते हैं इस तरह से पेपर्स वगैरह चेक करते हैं, इस तरह की पड़ताल करते हैं? बिल्कुल, वो ड्राइव चलती है। या तो हमें कंप्लेंट मिलता है किसी के बारे में तब भी जाकर के चेक की जाती है और स्वतः हमारे पार्ट पे भी चेकिंग की जाती है और जहाँ जरूरत होती है एक्शन भी ली जाती है और कंसर्न एजेंसी को भी बताया जाता है कि यहाँ पे इस तरह के वायलेशन है। ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस की टीम लगातार चेकिंग अभियान चलाती है तो फिर उस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती हैं जो हमारे कैमरों में कैद हुई हैं? क्योंकि हमने दिल्ली के अलग अलग कई इलाकों के क्लब्स का स्टिंग ऑपरेशन किया था, लिहाजा हमने उन इलाकों के पुलिस अधिकारी से भी बात की। कुछ आपके इलाके के भी क्लब्स थे जो कि आपके जानकारी में आया, तो फिर किस तरह का एक्शन हुआ? नहीं, जैसे ही हमारा जानकारी में आया या फिर आता है, इमीडिएटली वी डायरेक्ट द एसएचओस आल्सो, एंड अगर ऐसा कोई जानकारी में आता है इंक्वायरी करने के बाद कि इस पुलिस स्टाफ का भी इन्वॉल्वमेंट है, देन वी टेक एक्शन अगेंस्ट देम एज वेल। दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी कई क्लब अवैध तरीके से चल रहे हैं, जहां अवैध चीजें तो परोसी ही जा रही हैं, साथ ही तय मानकों का भी पालन नहीं हो रहा है। डीसीपी रोहिणी की माने तो न्यूज 24 का स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाने के बाद उन तमाम क्लबों को बंद कर दिया गया है जो नियम के खिलाफ चल रहे थे। यही नहीं, अगले कुछ दिनों में लिस्ट बनाकर और भी एक्शन की तैयारी चल रही है। जैसा कि कुछ चीजें आपके इलाके की भी सामने आई, हमने आपको जानकारी दी, तो किस तरह का एक्शन हुआ, किस तरह की कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से? ये रूटीन बेसिस पे वैसे जो एक पर्टिकुलर आपने फायर सेफ्टी का जो जिक्र किया था तो वहाँ पे फायर एनओसी मिल गया था और जितने भी बड़े इस तरह के होटल या प्रतिष्ठान हैं उन सबके पास यहाँ पे हाजिर है और इनके पास वैलिड है एनओसी अभी। जैसा कि देखा जाता है कई बार क्लब्स में नाबालिग बच्चियाँ भी होती हैं और कई अश्लील डांस इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो क्या एक्शन बनता है दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामलों में?
नाबालिग को तो आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते। अभी हाल में हमने एक जगह पे पर्टिकुलर जो सूचना मिली थी उस पर रेड भी किया था, तो बाद में वेरीफाई किया गया तो नाबालिग नहीं किए गए थे। और इस तरह की कोई सूचना मिलती है भविष्य में तो हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे इस पर। खैर, पुलिस के अपने दावे, लेकिन हकीकत हमारे अलग अलग स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आप देख चुके। ऐसे में अगर आप अपने न्यू ईयर की पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो बेहद ही सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे क्लब्स में अपनी जान की चिंता आपको खुद ही करनी होगी। वरुण सिन्हा के साथ शहजादा हाशमी, न्यूज़ 24 दिल्ली।